18वीं लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच पिछले साल संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की है। सेंगोल को संसद से हटाने के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी समेत कई पार्टी उतर आई हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होता है सेंगोल, क्यों शुरू हो गई है सियासत और क्या है विपक्षी दलों की मांग। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। आपके सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस आरोप के बाद बीजेपी और एनडीए के बाकी दल इसे सिर्फ राजनीति बता रहे हैं। बीजेपी के कई सांसदों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर दिन ऐसा फालतू का मुद्दा ढूंढ रही हैं जिससे काम से ध्यान हटाया जा सके। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सेंगोल सिंबल ऑफ मोनार्की है और इसीलिए उसको पार्लियामेंट से हटा दिया जाना चाहिए। बताइए कि जो पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है वो आज भारत की संस्कृति, तमिल संस्कृति के इतने अभिन्न अंग को फिर से अपमानित करने पर तुली हुई है। पर यह कोई हैरानी की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी, चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे रामचरितमानस हो, इसको लगातार अपमानित करने का कार्य किया है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने सेंगोल का अपमान किया है, यदि यह सिंबल ऑफ मोनार्की था तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको क्यों स्वीकारा? क्या वो सिंबल ऑफ मोनार्की को स्वीकार रहे थे? अगर यह सिंबल ऑफ मोनार्की था तो डीएमके बताए कि इस प्रकार का सेंगोल का अपमान क्या उन्हें स्वीकार्य है? क्या तमिल संस्कृति का यह अपमान उन्हें स्वीकार्य है? उनको आज इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है
और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। पिछले साल संसद में स्थापित किए गए सेंगोल का आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया था। वहीं प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था। यह सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को न्यायोचित तरीके से चलाने का निर्देश भी माना जाता था। पिछले साल नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन में ये सेंगोल स्थापित किया, जिसे लेकर अब विवाद गहरा गया है। सेंगोल शब्द का मतलब समझने की कोशिश करें तो कई रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इसकी उत्पत्ति तमिल शब्द सेम्मई से बताई गई है। सेम्मई का अर्थ है नीति परायणता, यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वह नीतियों का पालन करेगा। यही राजदंड कहलाता था, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी बनाता था। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु नए शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।